दोस्तों आज मैं आपको क्राइम की एक ऐसी सच्ची कहानी के बारे में सुनाने जा रहा हूँ जिसे सुनकर आप कई दिनों तक इसे भूल नहीं पाओगे। ये कहानी एक ऐसी दर्दनाक कहानी है जो आपके शरीर में सिरन पैदा कर सकती है। तो आप भी हमारे साथ इस सच्ची कहानी में अंत तक बने रहिएगा। राम राम दोस्तों, मैं हूँ देव गुजर। आप देख रहे हैं बैंसला फोकस यूट्यूब चैनल। आप चैनल पे नए हो तो अपना छोटा भाई समझकर चैनल को सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को पूरा देख कमेंट में अपनी राय जरूर दीजिएगा और ऐसी ही वारदात देखने के लिए हमारे साथ बने रहिएगा। इस कहानी की शुरुआत होती है गोरखपुर उत्तर प्रदेश के एक छोटे से मोहल्ले अशोक नगर से। यहाँ एक डॉक्टर अपनी फैमिली के साथ रहता था। इस डॉक्टर का नाम था ओम प्रकाश यादव, जिसकी उम्र लगभग 35 साल थी। डॉक्टर साहब की फैमिली में उनका 2 बड़ा भाई, जिनमें से बड़ा भाई राजकुमार यादव पुलिस इंस्पेक्टर थे। डॉक्टर साहब की पत्नी अर्चना, 4 साल का बेटा और तीनों भाई अपनी माँ के साथ रहते थे। डॉक्टर साहब का परिवार काफी खुशहाल था, सब कुछ अच्छा चल रहा था। लेकिन दोस्तों किसी ने सोचा नहीं था कि डॉक्टर साहब के 4 साल के बेटे और डॉक्टर साहब के ऊपर इतना भयानक कांड होने वाला है जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। दरअसल दोस्तों ये कहानी है 21 जनवरी 2016 की। डॉक्टर साहब के घर में मरम्मत का काम चल रहा था। सुबह के 9 बजे मजदूर आते और शाम के 6 बजे चले जाते। ऐसे ही 21 जनवरी 2016 को 9 बजे मजदूर आते हैं। कुछ काम के लिए मजदूरों का लीडर, जिसे हम ठेकेदार कहते हैं, वह ओम प्रकाश के कमरे में जाता है। डॉक्टर साहब फर्स्ट फ्लोर पर अपनी पत्नी अर्चना और 4 साल के बेटे नितिन यादव के साथ रहते थे। ठेकेदार डॉक्टर साहब के कमरे के सामने जाकर खड़े हो गए और दरवाजे को खटखटाते हैं, लेकिन किसी ने नहीं खोला। आवाज लगाई तब भी किसी ने जवाब नहीं दिया। ऐसा कभी नहीं हुआ था। ओम प्रकाश कभी भी इतनी देर तक नहीं सोते थे। ठेकेदार ने परेशान होकर दरवाजे को धक्का दिया तो वह खुल गया। जैसे ही अंदर की ओर देखता है उसके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। अंदर का खौफनाक मंजर देखकर उसकी चीख निकल जाती है। वह देखता है कि डॉक्टर साहब की किसी ने हथौड़े मारकर हत्या कर दी है। खून बह बहकर जम गया है और वहीं पर उनका 4 साल का बेटा नितिन मरा पड़ा है। ठेकेदार की आवाज सुनकर नीचे से डॉक्टर साहब के परिवारजन ऊपर आते हैं तो उनके भी रोंगटे खड़े हो जाते हैं। डॉक्टर साहब और उसके बेटे की लाश देखकर परिवार के सभी लोगों के पैर कांपने लगते हैं। रोना पीटा मच जाता है। तभी वो सुनते हैं कि डॉक्टर साहब के सामने के कमरे से दरवाजा खटखटाने की आवाज आ रही है। तब वहाँ खड़े एक सदस्य ने दरवाजा को खोला तो वहाँ पर डॉक्टर साहब की पत्नी अर्चना थी। अर्चना भागकर अपने बेडरूम में जाती है तो वह देखती है कि पति और बेटे की लाश पड़ी है। वह बेहोशी होने लगती है, मानो उसका सब कुछ लूट गया। अभी मोहल्ले में से सभी लोग डॉक्टर के घर आते हैं और इस खौफनाक घटना की जानकारी पुलिस को देते हैं। शाहपुर थाने के थाना प्रभारी वारदात स्थल पर पहुंचते हैं। डॉक्टर साहब का भाई राजवीर यादव को भी इस मर्डर के बारे में बताते हैं तो उसको भी झटका लगता है और वह भी गोरखपुर के लिए रवाना हो जाता है। इस समय डॉक्टर साहब का ससुर दीपचंद यादव पीएससी ऑफिस में थे। इनको खबर मिलती है तो यह भी गोरखपुर के लिए रवाना हो जाते हैं। पुलिस वारदात स्थल पर पहुंचती है। पुलिस कमरे में छानबीन करती है तो देखती है कि सारा सामान बिखरा पड़ा है। कमरे में दोनों की लाश पड़ी है। बेड पर खून से सना एक हथौड़ा पड़ा है। डॉक्टर साहब की लाश देखकर ऐसा लग रहा था कि किसी ने उन्हें हथौड़े मारकर हत्या की है। देखने पर केस लूटपाट का लग रहा था। पुलिस ने पूछताछ के दौरान अर्चना से पूछा कल रात क्या हुआ था। जब अर्चना रोते रोते जवाब देती है कि कल रात को कुछ बदमाश खिड़की तोड़कर अंदर आ गए। मैं अपने कमरे में सो रही थी, उन्होंने मुझे कमरे में ही बंद कर दिया। मैंने दरवाजा को पीटा लेकिन किसी ने नहीं खोला। फिर उसके बाद क्या हुआ मुझे पता नहीं। अर्चना का जवाब पुलिस को कुछ अलग लग रहा था, शक पैदा कर रहा था। डॉक्टर साहब का बड़ा भाई इंस्पेक्टर राजकुमार भी आ गया। उसने जब कमरे की छानबीन की तो उन्हें साफ लग रहा था कि यह केस लूटपाट का नहीं है। पुलिस ने घटना स्थल की कार्रवाई की और उसे करने के बाद दोनों की लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। वैसे डॉक्टर साहब सभी भाइयों में छोटे थे। इनके पिताजी पहले ही गुजर चुके थे। तब डॉक्टर साहब को दोनों भाइयों ने पढ़ा लिखा कर डॉक्टर बनाया। डॉक्टर साहब अब बड़े हो गए थे। इनकी शादी की उम्र हो गई थी। तब इनकी शादी सिंगापुर में हो गई। शादी के 6 महीने बाद कुछ मतभेदों के कारण दोनों की तलाक हो गई। फिर इसकी माँ ने इसकी शादी लखनऊ की रहने वाली अर्चना यादव से करा दी। करीब साल भर बाद इनके घर में बेटे का जन्म हुआ जिसे पति पत्नी ने नाम दिया नितिन। लेकिन 21 जनवरी 2016 को पता चला कि इन दोनों का मर्डर हो गया। ओम प्रकाश की हत्या हथौड़े मारकर की गई थी और नितिन की गला घोटकर। पुलिस ने डॉक्टर साहब की मां से पूछताछ की तो डॉक्टर साहब की मां कहती है अर्चना का हमसे अलग हो जाने के बाद उसके पास कोई काम नहीं रहता था। वह सारे दिन फोन चलाती थी। धीरे धीरे वह फोन में काफी व्यस्त रहने लगी। अब पति और बच्चे से भी ध्यान हट गया था। इसी के चलते डॉक्टर साहब ने फोन मांगे तो अर्चना उससे लड़ाई झगड़े करती, जिसके चलते पति पत्नी के बीच
बीच झगड़ा शुरू होने लगा। एक दिन अर्चना अपना कमरे में खाली करके बगल वाले कमरे में चली गई। डॉक्टर साहब की मां के बयान से अर्चना शक के दायरे में आ गई, लेकिन पुलिस सोच में पड़ गई कि आखिर 4 साल के बच्चे को कौन मार सकता है। पुलिस अर्चना की कॉल डिटेल निकालती है तो चौंक जाती है। रात 12:30 बजे से 2:30 बजे के बीच उन्हें एक अनजान नंबर से फोन आया था। दोनों दिन में रोजाना काफी बात करते थे। जांच में पता चला कि वह नंबर फिरोजाबाद के रहने वाले अजय यादव का है। सारा माजरा पुलिस के समझ आ गया। पुलिस ने फेसबुक से अजय की फोटो निकाली। अजय के मोबाइल से लोकेशन पता चला कि वह बस अड्डे पर खड़ा है। पुलिस ने तुरंत गिरफ्तार कर लिया। अजय ने सारा माजरा बता दिया। पुलिस अर्चना को भी पुलिस स्टेशन पर ले आई। अर्चना का चेहरा अजय को देखकर सफेद होने लगा। वह समझ गई कि उसका खेल खत्म हो चुका है। उधर घर वालों को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर पुलिस कर क्या रही है। इधर अजय और अर्चना ने पूरी कहानी सुनाई। अर्चना ने बताया कि मैं सारी काम करके अजय के साथ फेसबुक पर बातें करती थी। इस सभी के बीच दोनों में प्यार शुरू हो गया। अजय पेशे से एक अध्यापक थे। जब इस घटना का ओम प्रकाश को पता चला तो रोजाना झगड़े होने लगे। इसी के चलते अर्चना ने प्लान बनाया कि ओम प्रकाश को मारने का और अजय के साथ मिलकर। अर्चना ने अजय को सारी बात बताई और साथ में एक हथौड़ा लाने के लिए कहा। 21 जनवरी 2016 की रात अजय अर्चना के कमरे में आ जाता है और अजय अर्चना ओम प्रकाश के कमरे में जाकर डॉक्टर साहब को हथौड़े से मार देती है। जब आवाज सुनकर अर्चना का बेटा नितिन उठ जाता है तो अर्चना अजय से नितिन को मारने के लिए कहती है, लेकिन अजय एक अध्यापक था इसलिए वह मना कर देता है। तो अर्चना अपने 4 साल के बेटे का गला घोटकर मार देती है और अजय को अपने कमरे को बाहर से बंद करने के लिए कहती है और भाग जाने की सलाह देती है और अजय वहां से चला जाता है। इस तरह दोनों ने अपनी साजिश को अंजाम दिया। कोर्ट में 17 अक्टूबर 2020 तक अजय और अर्चना की उम्र कैद की सजा सुना दी। जेल में रहने वाले कैदियों ने अर्चना से पूछा कि तुमने अपने बेटे को कैसे मार दिया। तब अर्चना कहती है कि मैंने उसे पैदा किया और मैंने मार दिया, तुमको कोई मतलब नहीं है। तो कहानी हमारी यहीं खत्म होती है। आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइएगा और ऐसी ही वारदात देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद। जय श्री राम।